हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी बेसन की सब्जी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, एक कढ़ाई में ले ली हूँ और एक कटोरी, छोटी वाली कटोरी से एक कटोरी ये बेसन ले ली। तो इस बेसन को मैं इस कढ़ाई में डाल दी हूँ। अब इसमें एक छोटी चम्मच हम कसूरी मेथी डालेंगे और कसूरी मेथी डालने के बाद आधी छोटी चम्मच हम इसमें मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, मिर्च पाउडर डालने के बाद आधी छोटी चम्मच मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। हल्दी पाउडर डालने के बाद एक छोटी चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और ये सारी चीज़ डालने के बाद अब हम थोड़ी थोड़ी पानी डालेंगे और इसकी घोल तैयार करेंगे। तो पानी हमें एक साथ इसमें नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी ही डालनी है, जिससे कि इसमें लम्स न पड़े। और ये पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसे घोल बनानी है। तो ये देखिए, मैं करछी की पीछे वाले भाग से इसे घुमाते हुए थोड़ी थोड़ी पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करूँगी। आप लोग को जिससे सही से ये घोल बन जाती होगी और लम्स नहीं पड़ती होगी, उसी से आप इसे बढ़िया से मिक्स करके इसका घोल बना सकते हो। तो इस तरह मैं घोल बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह थोड़ी थोड़ी पानी हमें डालनी है और करछी के पीछे वाले भाग से इस तरह घुमाते हुए इसकी घोल बना लेनी है। इस तरह थोड़ी थोड़ी पानी डाल के मैं ये घोल तैयार कर ली हूँ। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, न ये ज़्यादा पतली है और न ज़्यादा गाढ़ी है। तो इतने पे ही हमें इसे छोड़ देनी है। अब इसमें हमें पानी नहीं डालनी है। अब हमें गैस की तरफ चलनी है और इसे चलाते हुए इसे डो के फॉर्म में तैयार कर लेनी है। तो इस तरह मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे इसे चढ़ा दी हूँ इस कढ़ाई को, और गैस का फ्लेम लो कर दी हूँ और लो फ्लेम पे ही हम इसे लगातार चलाते हुए इसे डो के फॉर्म में तैयार करेंगे। और इसे मतलब लगातार ही हमें चलाना है, इसे छोड़ना नहीं है। अगर हम छोड़ेंगे तो ये एकदम से गाढ़ी हो जाएगी और सही से पकेगी नहीं। तो इसलिए हमें इसे लगातार चलानी है। देखिए दोस्तों, इस तरह इस घोल को चलाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गया है लो फ्लेम पे, और ये आप लोगों को दिख रहा होगा जो ये धीरे धीरे गाढ़ी होती जा रही है चलाते हुए। तो हमें इसे ऐसे छोड़ना नहीं है, इसे लगातार चलाना है। तो चलाते चलाते ही बिल्कुल गाढ़ी सी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, चलाते हुए ये बिल्कुल गाढ़ी सी हो गई है। तो अब इसी स्टेज में मैं इसे गैस से नीचे कर ली हूँ इस कढ़ाई को। अब इसमें जो ये घोल मैं तैयार करके रखी हूँ, मतलब गाढ़ी हो गई है ये हमारी घोल। तो अब हम इसे निकाल के इसी टाइम गरम गरम ही किसी प्लेट या थाली में हम इसे फैला लेंगे। नहीं तो ये जब ठंडी हो जाएगी तो ये सही से फैलेगी ही नहीं, जम सी जाएगी एक ही जगह। देखिए दोस्तों, इस तरह सारा जो मैं डो बना के तैयार की हूँ वो सारा इस प्लेट में अच्छी तरह से फैला ली हूँ। और अब इसे फैलाने के बाद 10 मिनट के लिए हम इसे फैन के नीचे रख देंगे, जिससे कि ये अच्छी तरह से जम जाए। तो जब तक इधर ये हमारी डो जम रही है अच्छी तरह से, तब तक हम उधर इसकी ये जो सब्जी हम बनाएंगे इसके लिए जो मसाला तैयार करेंगे वो हम तैयार कर लेते हैं। ये दोस्तों, बेसन की सब्जी जो मसाला हम डालेंगे उसकी जो हम तैयारी किए हैं वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, एक छोटी चम्मच इसमें जीरा है साबुत, आधा इंच से थोड़ा सा छोटा ये अदरक का टुकड़ा है, 2 लौंग है, छोटा सा टुकड़ा ये दालचीनी का है, 2 हरी वाली इलायची है, और 8 से 9 ये काली मिर्च है, 5 से 6 ये लहसुन की कलियां हैं। तो इस तरह ये मसाला की हमारी कुछ तैयारी हो गई है। तो अब ये सारे मसाला जो हम तैयार करके रखे हैं वो सारा हम सिलबट्टे पे ही पीस के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह मैं ये सारा मसाला इस सिलबट्टे पे डाल दी हूँ। अब इसमें 1.5
टेबल स्पून के लगभग इसमें मैं पानी डाल दूंगी और पानी डालने के बाद फिर इस मसाला को पीस के तैयार कर लूँगी। तो इस तरह मसाला ये पीस लेती हूँ और पीस के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये दोस्तों इस तरह ये हमारी मसाला जो हम सिलबट्टे पे रखे थे वो मसाला पीस के तैयार हो गई है। तो अब हम चलते हैं और जो डो रखे हैं प्लेट में फैला के उसे देखते हैं जो वो जमी है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, इस डो को रखे हुए पंखा के नीचे मुझे 10 से 12 मिनट हो गई है और मैं इसे छू के आप लोगों को दिखा रही हूँ। जो ये देखिए छूने पे उंगली में बिल्कुल नहीं लग रही है, तो इसका मतलब ये है जो ये अच्छी तरह से जम गई है। तो आप चाहो तो अपनी मर्जी के हिसाब से आप इसका शेप काट सकते हो, चाहे आप इसे ट्रायंगल शेप में काट सकते हो या जो शेप आपको पसंद हो उस शेप में काट सकते हो। मैं इसे बर्फी के शेप में काट ली हूँ। अब काटने के बाद इसी तरह ये सारा काट लूँगी और काटने के बाद फिर हम इसे फ्राई करके निकालेंगे। तो अब फ्राई करने के लिए हम सबसे पहले अब चलते हैं गैस की तरफ और उस पर कढ़ाई चढ़ा के तेल गरम कर लेते हैं, फिर हम इसे काटेंगे। तो ये देखिए इस तरह मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा के इसमें 5 से 6 टेबल स्पून मैं सरसों का तेल डाल दी हूँ गरम होने के लिए। तो ये तेल हमारी इधर गरम हो रही है, तो उधर हम वो जो बेसन का डो है उसे हम काट के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरफ हमारी तेल भी अच्छी तरह से गरम हो गया और इधर ये बेसन की भी बर्फी मैं काट के तैयार कर ली हूँ। तो ये जो एक बैच में तो ये इतनी सारी आ जाएगी और दोबारा बैच में हमें ज़रूरत होगी तो हम इसे बाद में काट लेंगे। कढ़ाई में ये जो हम काट के रखे हैं वो डाल देंगे, उसके बाद जो बची हुई है उसे हम काट के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह मैं इस गरम तेल में इसे एक एक करके डाल दूँगी और इस टाइम हम गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसे अलट पलट के हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो इस तरह मैं अलट पलट के फ्राई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इस तरह ये सारा बर्फी मैं ये फ्राई करके निकाल ली हूँ और ये फ्राई करने के बाद इस सब्जी में जो हम टमाटर और प्याज का प्यूरी डालेंगे उसकी भी हम तैयारी करके इस प्लेट में रख लिए हैं। तो ये देखिए 2 मीडियम साइज का मैं टमाटर ले ली थी, उसे काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ और 2 मीडियम साइज का प्याज भी ले ली थी, उसे भी काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ। तो अब ये दोनों चीज़ों को हमें ग्राइंडर जार में डाल के इसका प्यूरी बना लेना है। तो ये देखिए इस तरह ये ग्राइंडर जार मैं ले ली हूँ और इसमें ये प्याज टमाटर डाल के इसका प्यूरी बनाऊंगी। तो इस तरह ये प्यूरी बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इस तरह ये प्याज और टमाटर की हमारी प्यूरी बन के तैयार हो गई है। अब हम फिर से चलते हैं गैस की तरफ और सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह ये जो हम बर्फी फ्राई करके निकाले हैं वो निकालने के बाद तेल कुछ कम ही इसमें बची थी, तो फिर मैं तेल की मात्रा 2 टेबल स्पून और डाल के तेल की मात्रा बढ़ा दी हूँ और इस तेल को गरम होने दे रही हूँ। इस तेल को फिर से जब ये तेल हमारी गरम हो जाएगी तब हम इसमें जो तड़का इस सब्जी में डालनी है वो हम इस गरम तेल में डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह ये तेल हमारी गरम हो गई है। तो अब इसमें मैं 10 से 12 ये करी पत्ता डाल रही हूँ सबसे पहले। उसके बाद 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम हम इसमें साबुत जीरा डालेंगे और ये दोनों चीज़ अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी। तो एक मीडियम साइज का प्याज मैं ले ली थी, उसे बारीक काट ली हूँ और काटने के बाद इस कटोरी में डाल दी हूँ। तो ये दोनों चीज़ जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तब हम ये जो प्याज काट के रखे हैं वो प्याज इसमें डाल देंगे। इस तरह ये जीरा और जो हम करी पत्ता डाले थे वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो हम इसी टाइम पे प्याज डाल देंगे और इस प्याज को भी हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसकी कलर न चेंज हो जाए। इस तरह ये प्याज हमारी फ्राई हो गई है अच्छी तरह से और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो इसी टाइम हम जो सिलबट्टे पर पीस के मसाला तैयार किए थे वो मसाला इसमें डाल देंगे।
और ये मसाला डालने के बाद एक दो बार हम चला लिए हैं इसे, और चलाने के बाद कुछ पाउडर वाला मसाला भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए, आधी टेबल स्पून में मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, और आधी टेबल स्पून ये हल्दी पाउडर है, और 1 टेबल स्पून अभी मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी। तो ये देखिए, 1 टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डाल दी, और ये सारी चीज़ डालने के बाद 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे, जिससे कि ये मसाला अच्छी तरह से भून जाए। तो ये देखिए, इस तरह ये मसाला हमारी फ्राई हो गई है और इससे तेल भी अलग होने लगी है। तो इसी टाइम हम जो टमाटर और प्याज का प्यूरी बना के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। इस प्यूरी को हम इस मसाले के साथ तब तक भूनेंगे जब तक कि इस प्यूरी से तेल ना अलग होने लगे। तो इस तरह हम इसे अब ढक्कन से ढक के इसे बीच बीच में चलाते हुए तब हम इसे भूनेंगे, नहीं तो इसकी छींटे चारों तरफ पड़ेगी और खुद के ऊपर भी पड़ने का डर रहता है। तो इसलिए हम इसे अब ढक्कन से ढक के ही भूनेंगे। दोस्तों, इस तरह ये टमाटर और प्याज की प्यूरी जो मैं डाली थी उसे भूनते हुए इस मसाले के साथ 5 से 7 मिनट हो गई है मुझे लो फ्लेम पे। तो अब इसी टाइम हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो ग्रेवी के लिए पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जैसे चावल के साथ खानी है तो थोड़ी पतली रखेंगे हम, अगर रोटी के साथ खानी है तो थोड़ी गाढ़ी रखेंगे, उसी हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे। तो ये देखिए, 2 से 2.5 कटोरी मैं इसमें छोटी वाली कटोरी से इसमें पानी डालूंगी, इसलिए कि मुझे इसे चावल के साथ सर्व करनी है। तो ये देखिए, 2.5 कटोरी के लगभग मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल रही हूँ, और नमक डालने के बाद एक बार हम इसे अच्छी तरह से चला लेंगे, और चलाने के बाद फिर इसे ढक्कन से ढक के हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए। तो ये देखिए, इस तरह एक उबाल इसमें आ गई है इस ग्रेवी में। तो अब जो हम बर्फी बना के रखे हैं बेसन की, वो हम डाल देंगे एक एक करके। देखिए, इस तरह ये सारा बर्फी मैं इस ग्रेवी में डाल दी हूँ। अब डालने के बाद अब इसे ढक्कन से ढकने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे खुले में ही पका लेंगे। तो इस तरह पका लेती हूँ मैं, और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो गई है मुझे इस सब्जी को पकाते हुए। तो इस तरह ये सब्जी बन के तैयार हो गई है, और गैस भी मैं ऑफ कर दी हूँ इसी टाइम। अब इस कढ़ाई को गैस से नीचे कर ली हूँ। अब इसमें मैं लास्ट में धनिया पत्ता डाल रही हूँ। धनिया पत्ता डालने के बाद इस सब्जी को मैं इस कढ़ाई से दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह ये सारा सब्जी मैं इस बर्तन में डाल दी हूँ, और ये सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। तो आप लोग भी प्लीज़ एक बार इस तरीके से ये सब्जी बनाओ, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी, और बना के खाओ। चाहे आप इसे रोटी के साथ या चावल के साथ किसी भी चीज़ के साथ खाओगे तो ये टेस्टी ही लगती है। और जब बना के खाओगे, जब पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये रेसिपी आप लोगों को हमारी कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।